नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता सभी देव शक्तियों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करती हूँ और आज दुर्गा सप्तशती का तृतीय अध्याय सुनाना चाहती हूँ। एक समय दैत्य वंश का शिरोमणि दैत्य रंभ पैदा हुआ। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। महिषासुर को रंभ नामक दैत्य का कुछ लोग सेनापति भी कहते हैं, जिसका वध कात्यायनी रूप में मां दुर्गा भगवती ने किया था। रंभ ने देवलोक को जीतकर देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी के साथ शिव एवं विष्णु के स्थान पर पहुँचे और अपने भटकते हुए जीवन और दुर्दशा का हाल सुनाया। तब असुरों के प्रति अपना रोष देवताओं ने प्रकट किया और भगवान शिव और विष्णु के मुख से और सभी देवताओं सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यमराज, चित्रगुप्त, धर्मराज, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्वराज, विद्याधर, चारण, सिद्धों के शरीर से तेज प्रकट हुआ और उस तेज का एक महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और वह तेज पुंज एक अद्भुत नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वही दुर्गा है, वही शक्ति भवानी है, वही महिषमर्दिनी है। विष्णु की भुजाओं से तेज उत्पन्न हुआ जो देवी की भुजा बने। यमराज के तेज से देवी के केश बने। चंद्रमा के तेज से माँ भगवती के दोनों स्तन बने। इंद्र के तेज से माँ भगवती का कटी भाग बना। वरुण के तेज से माँ भगवती की जंघाओं का निर्माण हुआ और उरु बने। पृथ्वी के तेज से माँ भगवती के नितंब बने और ब्रह्मा जी के तेज से माँ भगवती के दोनों चरण बने। सूर्य के तेज से माँ भगवती के पैरों की अंगुलियां बनी और वसुओं के तेज से माँ भगवती के हाथों की अंगुलियां बनी। कुबेर के तेज से माँ की दुर्गा कात्यायनी की नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से माँ के दांत बने। माँ कुंददंती के नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि ने माँ के तीनों नेत्रों का निर्माण किया। जो साध्य गण थे, सिद्ध गण थे, उनके तेज से माँ की दोनों भवों का निर्माण हुआ। वायु ने माँ भगवती के कानों का निर्माण किया। यही माँ भगवती कमल आसीना लक्ष्मी है। संपूर्ण देवताओं की तेज राशि से प्रकट हुई अद्भुत रूपिणी देवी भगवती को देखकर सभी देवता बहुत हर्षित हुए। माँ भगवती को माहेश्वर शिव ने शूल समर्पित किया। विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया। वरुण देव ने अपना पाश माँ भगवती को समर्पित किया। अग्निदेव ने अपनी शक्ति दी। वायुदेव ने माँ को धनुष अर्पित किया और वायुदेव ने वाणों से भरे 2 तरकश माँ को भेंट किए। शचीपति इंद्र ने माँ को घंटा प्रदान किया और अपना वज्र दिया। यमराज जी ने अपना कालदंड माँ के हाथों पे स्थापित किया। प्रजापति ने अपनी अक्षमाला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल एवं सूर्य देव ने माँ के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने, मृत्यु ने माँ भगवती को चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने
माँ के श्रृंगार के लिए मणियों मोतियों का हार दिया और कभी पुराने ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। समुद्र देव ने माँ को चूड़ामणि, 2 कुंडल, अर्धचंद्र, कैयूर, मनोहर नूपुर, गले की हंसुली, रत्न जड़ित अंगूठियां दी। विश्वकर्मा जी ने मनोहर फरसा भेंट किया। जल ने सुंदर कमल भेंट किया। हिमवान हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और कुबेर ने मधु से परिपूरित पात्र माँ को अर्पित किया। सर्पों के नेता शेषनाग ने माँ भगवती को विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया। इस प्रकार सुशोभित माँ भगवती ने पूर्ण शक्तिमयी होकर महिषासुर का वध किया। महिषासुर एक बहुत बड़ी सेना लेके आया जिसमें चक्षुर, चामर, उदम, कराल, उद्धत, पाशकल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र, महाहनु जैसे युद्ध कुशल सूरवीर थे। परंतु माँ अकेली लड़ने लगी। महिषासुर कभी महिष का रूप धारण करता, कभी मानव का। देवी भगवती जो कलामयी थी वह कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और महिषासुर के शरीर को अपने पैरों से दबाकर अपने शूल से महिषासुर के कंठ पर आघात किया और महिष के शरीर से असुर बाहर निकला। महिषासुर भैंसे के शरीर से माँ भगवती के पैरों द्वारा दबाए जाने पर आधा ही बाहर आया था, तो माँ भगवती देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया और महिषासुर की आंखें माँ को देखने लगीं और महिषासुर के मुख से माँ शब्द निकला और आंखें स्थिर हो गई और महिषासुर को माँ द्वारा मोक्ष मिला। इसलिए कात्यायनी रूप में 10 भुजी माँ की जब पूजा होती है तो महिषासुर की भी पूजा होती है। माँ बहुत दयावान है। आज आपने महिषासुर मर्दनी की कथा सुनी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी पौराणिक सत्य कथाएं ज़रूर प्रसन्न करती होंगी। ये युद्ध सुर असुर के बीच सदा चलता आया है एवं सदा चलता रहेगा और सबसे बड़ा युद्ध हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन में चलता है। आप दैवी शक्ति की शरण में जाएं और विजित होने की चेष्टा करें। इस कथानक को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।